मुशायरा और मुजावर मालेगामी साहब को दोबारा सुनना है, लेकिन एक बहुत ही अजीम शख्सियत आपकी महफिल में जलवा अफरोज हैं, जिनको इफ्तिताह कर रही थी। बहरहाल इस मकाम पर मैं बहुत ही अदब और एहतराम से और बहुत ही अनवार साहब गौहर और मेरी अपनी तरफ से भी बहुत बहुत माजरत के साथ मैं इजहार ख्याल के लिए बम्बई से तशरीफ लाए मशहूर डॉक्टर होमी वेद के मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो आए और माइक पर इजहार ख्याल फरमाएं। सदर मुशायरा अली जनाब अब्दुल अजीज साहब, जिनके इजाज़ में मुशायरा मुनक़िद किया गया है, अदब नवाज जनाब साहब, डायस पे बैठे सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान और भिवंडी और मालेगांव से मुअज़्ज़िज़ शोहराए कराम और अदब नवाज सामीन और मुंतज़मीन मुशायरा जो बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, सब फिक्र लिए हुए हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं अनवर गौहर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने एक इतने अच्छे, बहुत ज़माने के बाद इतना अच्छा मुशायरा मैं सुन रहा हूँ और उन्होंने मुझे मौका दिया और इस मौके को मैं पूरी तरह से निभा करके बम्बई से 4, साढ़े 4, 5 घंटे में यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ भिवंडी वालों की मालेगांव वालों की अलग खसूसियत होती है। अमूमन मैं मीटिंगें तो अटेंड करता हूँ, जलसे भी अटेंड करता हूँ, सब जगह जो मीटिंगें शुरू होती है 7 बजे और 10 बजे पार्लियामेंट का हुक्म में बंद कर दिया जाए जी। मगर यहाँ की खसूसियत ये मैं देख रहा हूँ 10 बजे के बाद तो मुशायरा शुरू किए साहब ने और वो इस तरह से जवानी की तरफ जा रहा है, इस तरह से बेहतरीन तरीके से लोग अपना शोरा कराम अपने अपने लफ्ज़ों से जिस तरह से प्रो के अशार सुना रहे और कानों में घुल के और दिलों तक जो पहुँच रहा है, बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया साहब। मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यहाँ जो जानते हैं तो वो अनवर गौहर साहब जानते हैं। इनका भी मेरा रिश्ता इस तरह से हुआ कि इनके अहलिये के इलाज के लिए दीवाने आम अखबार निकलता है मालेगांव से जी जाहिद बूटे वाले ने जाहिद अख्तर ने मेरा रेफरेंस दिया कि आप वहाँ जाइए, वो डॉक्टर साहब आपकी अहलिया का इलाज कर देंगे। एक तकरीबन 2-2.5 साल से परेशान थे किडनी के मर्ज में, इन्हें ऐसा लग रहा था कि किडनी अब बदलना ही पड़ेगी इनके अहलिये की। मगर जब मेरे पास आए तो मैंने इनका इलाज किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन से वो अपने पैरों पे खड़ी है। और कल मेरे पास में एक ऐसा केस आया है कि चूँकि मैं लोखंड वाले में बैठना शुरू कर दिया हूँ और वो 10 साल पहले वो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था मोटर बाइक से, उसके यहाँ हराम मक्स पे लग गया था, मार लगने की वजह से कोमा में चले गया था। मगर 10 साल के पिछले कुछ सालों से वो आँखों की हरकत या कुछ बदन में हरकत देना, इस तरह हरकत आ गई उसमें, मगर 2 साल से मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है मगर नहीं आ पा रहा। अभी वो मरीज़ आया हुआ, उसकी वीडियो मैंने देखी, उसके बाद में उसका कल 3 बजे तक मैंने रिसर्च किया था। सिर्फ मैं होम्योपैथी नहीं करता हूँ, मैं करीब 7 पैथी से इलाज करता हूँ। कुरान जो है सिर्फ एक ऐसा है जो मुकम्मल है, बाकी जितने उलूम है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना है, आपको अपग्रेड होना है। आप अगर अपग्रेड नहीं होंगे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज का दौर जो चल रहा है, कंप्यूटर का ज़माना चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चल रहा है। पुराने लोग तो ये सब जानते नहीं हैं क्या चीज़ें क्या नहीं, लेकिन जो आज के नए बच्चे, जैसे इमरान ने लफ्ज़ों की बंदिश में जो नज़म गाई है बहुत ही बेहतरीन थी, मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ। और ख़ास तौर से मुजावर साहब ने मज़ाहिर कलाम बहुत बेहतरीन पेश किया और बाकी अशरा ने भी, शोरा ने भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपना कलाम पेश किया। उस बच्चे के लिए समझ लो 3 बजे तक मैंने रिसर्च किया है, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, 32 फूलों का अर्क, जो दिमागी अमराज होते हैं उसमें 32 फूलों के अर्क से इलाज किया जाता है, और सॉल्ट जो विटामिन होते हैं उससे इलाज होता है। मगर हर पेथी हर जगह नहीं लगती। हम लोग क्या देखते हैं कि मर्ज क्या है, मरीज की नौयत कैसी, कौन से स्टेज पे, कम से कम पैसे में किस तरह से वो मरीज जो है उसका मर्ज ठीक हो जाए। हमारी पूरी मेहनत उस पर रहती, ये नहीं कि
मरीज के माँ बाप क्या करते हैं, मरीज की माली हालत क्या है, या उसको ज़बरदस्ती करके कहीं टेस्टिंग के लिए लोग लिखते हैं, कहीं ऑपरेशन के लिए लिखते हैं, कहीं पे 50% है, कहीं पे 20% कट चल रहा है। आज सारे पेशे जो है ना, जो 2 पेशे थे सोसाइटी में जिनकी इज्जत की जाती थी, एक डॉक्टर हजरत का पेशा था, एक टीचर हजरत का, मगर ये दोनों पेशे ऐसे कमर्शलाइज हो गए हैं, माध्यम परिस्थिति की तरफ जा रहे हैं, लोग बस पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। मगर एक इंसानियत जो होती है, जो जज्बा होना चाहिए खिदमत करने का, वो जज्बा लोगों में से ख़त्म होते जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है, मेरे कार्ड और पम्फलेट जो वगैरह यहाँ रखे हुए, जिनसे आपको चाहिएगा अनवर से मिल लें और मुझे खिदमत करने का मौका ज़रूर दें। आप आइए एक मरतबा मेरे पास मिलिए, आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और किस तरह से मैं अपना इलाज कर रहा हूँ। अब मेरी दूसरी एक लाइफ है, सोशल लाइफ। मैं पिछले 25 सालों से लायंस क्लब में जुड़ा हुआ हूँ। लायंस क्लब में वही लोग होते हैं जो क्रीम लेयर, जो बारीक लेयर होती है, बारीक मलाई, बम्बई में जो ज़्यादातर लोग मारवाड़ी हजरात हैं जो फंडिंग करते हैं। मुसलमानों में बहुत कम, कुछ 1.1% भी नहीं बोरी हजरात है, लेकिन बोरी हजरात का ईमान का कोई ठिकाना नहीं है। तो उस पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो पिन आपको दिख रही है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने मुझे मेडिकल फील्ड में टेक्सास से, अमेरिका से भेजी है। अभी मुझे अमेरिकन एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया और तकरीबन अमेरिका में मुझे इतना बुला रहे हैं, आप डॉक्टर साहब यहाँ आइए, इलाज किए, यहाँ आपकी ज़रूरत है, 200 करोड़ कमाएंगे, 500 करोड़ पे, जहाँ करोड़ की कीमत आती है वहाँ मैं पीछे कदम उठा लेता हूँ। क्योंकि मेरे लिए पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे लिए इंसान की खिदमत बड़ी चीज़ है। मेरे जो 2 सहबाब हैं यहाँ, कल्याण से भी पेशेंट है, भिवंडी से करीब 50 पेशेंट हो गए, कल्याण से करीब 10-15 पेशेंट हो गए, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड के मेरे पास पेशेंट है। बहुत बुलाते हैं, पैसा बड़ी चीज़ नहीं, पैसा तो आपके पीछे आएगा, आप पैसे को लात मारना सीखिए और हलाल रोज़ी की तरफ, जायज़ रोज़ी की तरफ जाइए। पैसा आपकी तकदीर का पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। ये बरेली शरीफ का जो पेशेंट आया है, 10 साल में कितने पैसे लुटाया हुआ है, गैर मुस्लिम है। अब मुझे कम से कम मिनिमम खर्चे में उसका इलाज करना है, कम से कम खर्च में, और इंशाल्लाह मेरा दिल कह रहा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, हरकतें नज़र आएंगी। और वो मेरी पूरी प्रैक्टिस, कोई जीपी डॉक्टर नहीं भेजते, सब इन्हीं जैसे मुखैर हजरात जिनका इलाज मैं करता हूँ, वो अपने ख़ानदान में या दोस्त अहबाब में कोई ऐसा परेशान हाल होता है तो आप बोलते जाइए। आप मेरे उसमें जुमला जो लिखा हूँ मैंने, वो दिल से निकला हुआ है, इंग्लिश में जुमला लिखा हुआ है, चैलेंजिंग क्रोनिक एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। और जो दूसरे डॉक्टर नहीं करते वो मैं करता हूँ। जैसे उर्दू अदब की लैंग्वेज है, अदब में कहा जाए कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ, शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। तो अब मैं एक शेर मेरे दिल से निकला था, तो मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ इसी लाइन से, मेडिकल की लाइन से। हर मर्ज का इलाज है मेरे दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज है मेरे दवाखाने में, और सब मर्ज चले जाएंगे सिर्फ मुस्कुराने में, सब मर्ज चले जाएंगे सिर्फ मुस्कुराने में। ये 2 लाइन निकली थी और जाते जाते एक शेर कह के मैं अपने बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़ कहता हुआ जब कोई दूर होता है, खुदा हाफिज़ कहता हुआ जब कोई दूर होता है, निगाहें तकती रह जाती हैं, दिल मजबूर होता है। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब।